राम राम जी। ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि को हम गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं। सुबह सवेरे उठने का प्रयत्न करें। सुबह जो भी पवित्र नदी पास में है उसमें स्नान करने जाएं। और गंगा मैया के तट पर नहीं जा सकते, पवित्र नदी के में स्नान करने नहीं जा सकते, तो घर पर ही खाली बाल्टी में 2 चम्मच गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर जल भरकर स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे का मंत्र बोलते रहना चाहिए। स्नान करें, साफ और सुंदर से वस्त्र पहने कर पूजा करें। गंगा दशहरा पर शिव मंदिर जाएं, और नहीं जा सकते तो घर पर ही एक चौकी लें। चौकी पर एक थाली रखें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें। गणेश भगवान की और शिवलिंग और माँ गोरा की आकृति बनाकर थाली में रखकर पूजा करें। पहले कच्चे दूध से अर्पित करें, फिर जल करें और फिर दही से करें। प्रतिमा पर स्नान कराते रहें। माँ गोरा को भी कराएं। शहद से कराएं, जल से कराएं, शक्कर से कराएं, फिर जल से कराएं। शिवलिंग की पूजा करें। बेलपत्र, समीपत्र अर्पित करें। पूजा करते समय नमः शिवाय मंत्र बोलते रहना चाहिए। धतूरा अर्पित करें। काला तिल, सफ़ेद तिल दोनों में से एक करें। जनेऊ करें, 1 का सिक्का करें, अर्पित करें। जौ, मूंग, चावल, मिश्री, चीनी, पुष्पों की माला हो पहनाए। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, चुन्नी जो भी पास में हो वही करें। माँ पार्वती को शहद का भोग लगाएं। गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें और पीले चंदन का तिलक करें। माँ पार्वती को रोली का तिलक करें और वहीं पर आसन बिछाकर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। गंगा दशहरा पर जो भी शिव भगवान की पूजा करते हैं, पूजा सुबह में करें चाहे शाम में करें, प्रदोष काल में करें। मन की कुछ भी इच्छा हो पूर्ण होती है, हर इच्छा पूर्ण होती है। गंगा दशहरे पर 10 दीपक प्रज्वलित करें। 1 दीपक अपने पूजा घर में करें, 1 केले के वृक्ष के पास करें, 1 पीपल वृक्ष के पास करें, समी वृक्ष के पास करें, अपने पूजा घर में करें, घर के मुख्य दरवाजे के पास करें, दोनों तरफ करें। बाकी बचे हुए दीपक शिव मंदिर में प्रज्वलित करके आएँ। गंगा दशहरा पर दान भी करें। आम का दान करें, तरबूज का, खरबूजे का दान करें, केला दान करें। विष्णु भगवान को केला अर्पित करें। तुलसी महारानी के पत्तों की माला बनाकर उन पर हल्दी का या चंदन का टीका लगाकर कलाई में बांधकर विष्णु भगवान को पहनाए। बच्चों की कुछ भी परेशानी हो दूर होती है, हमारे बच्चे को तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है। गंगा दशहरा पर गुरुवार को पढ़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अपने बच्चों को गंगा जल डालकर स्नान कराएं, पूजा कराएं। गंगा मैया की कथा सुने या पढ़ें। हाथ में तिल लेकर, पुष्प लेकर कथा अवश्य पढ़ें या सुनवाएं। अपने बच्चों को भी साथ में बैठाकर सुनवाएं। गौ माता को भी रोटी पर घी रखकर खिला के आएँ, गुड़ भी रखकर खिलाएं। हल्दी का टीका लगा रहे, आलू उबाल कर उन्हें खिलाएं, रोटी नहीं है तो। तिल भी दान करें। घर पर आ रहे अपने बच्चों को भी टीका लगाएं। अपने घर पर आकर अपने बच्चों को टीका लगाएं, अपने भी लगाएं। गंगा दशहरा पर छाता, जूता, चप्पल दान करें। खरबूजा दान करें, आम दान करें। दक्षिणा के साथ में दान करें। 1 मिट्टी का घड़ा, उसमें जल भरकर दान करें। पंखा दान करें और गंगा मैया से प्रार्थना करें। अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। क्या ना करें गंगा दशहरा पर? लहसुन प्याज का खाना ना खाएं, ना घर में बनाएं। गंगा मैया के मंत्रों का जाप करते रहें। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी का बुरा ना सोचें। अच्छे विचारों के साथ
गंगा दशहरा का पर्व मनाएं। इन बातों को ध्यान रखें। क्या ना करें? बिल्कुल भी बाल ना कटवाएं, नाखून ना कटवाएं, काला नीला वस्त्र पहनकर पूजा ना करें, ना अपने बच्चों को पहनाए काला नीला वस्त्र, ना उनके बाल कटवाए, ना दाढ़ी मूछ बनवाने जाएं, ना बाल धोए। इन बातों को ध्यान में रखें और गंगा मैया के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। और मंदिर में 10 की संख्या में दान भी अवश्य करें। 10 केले दान करें, 10 आम दान करें, 10 बतासे दान करें, जो भी आपके पास में हो। मतलब 10 की संख्या में कुछ भी एक चीज़ हमें दान जरूर करनी चाहिए। जैसे 10 केले ही दान कर दिए, या 10 सिक्के दान कर दिए, या 10 के 10 नोट कर दिया है, 10 का 1 नोट भी मंदिर में दान अवश्य करके आए, या किसी निर्धन को दान करें, पर 10 की संख्या में करना चाहिए। 10 नमक के पैकेट ही दान कर दें, 10 चूड़ियाँ ही माँ पार्वती को और पहना के आएँ, 10 दीपक भी प्रज्वलित करके आएँ, और भी कुछ नहीं है तो चींटियों को खिलाएं, पक्षियों को 10 तरह का अनाज इकट्ठा कर वो उन्हें खाने के लिए डालें। उनके पानी जो डोंगे में रखते हैं वो गंदा हो, उसे साफ़ करें, उसमें शुद्ध जल भरकर पीने के लिए छत पर रखें।